हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोटर। मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है बेटा, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ मोटरें अलग अलग परिस्थितियों में मोटर या जनरेटर दोनों की तरह काम करते हैं। संभारण के अनुसार परंपरागत रूप से मोटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला जो होता है दिष्ट धारा मोटर यानी डीसी मोटर, और दूसरा होता है परिवर्ती धारा मीटर यानी एसी मोटर। ठीक है। अब हम लोग बेटा देखते हैं, इसके सिद्धांत देखते हैं। मोटर का कार्य सिद्धांत। विद्युत मोटर का मूल उद्देश्य विद्युत चुम्बकीय बल आघूर्ण उत्पन्न करके स्टेटर और रोटर के बीच अपेक्षित गति पैदा करता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा लेकर यांत्रिक कार्य करती है। मोटर की वाइंडिंग के धारावाही चालकों पर चलने वाला लॉरेंज बल निम्न समीकरण। देखिए लॉरेंज बल क्या होता है। चलिए, ये होता है आपका F इक्वल्स टू I/B। ठीक है। अब देखिए प्रेरण मोटर की क्षतियाँ। इंडक्शन मोटर में निम्न क्षतियाँ होती हैं। पहला स्टेटर क्षति, दूसरा रोटर क्षति, थर्ड वायु व घर्षण क्षति। सबसे पहले बेटा अगर हम देखें कि स्टेटर रोटर क्या होता है, तो आपने देखा होगा मोटर में कि एक इंटरनल पार्ट होता है और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल पार्ट होता है। जो एक्सटर्नल पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेटर और इंटरनल पार्ट को बोलते हैं हम लोग रोटर। ठीक है। तो रोटर क्या होता है बेटा, रोटर हमारे स्टेटर के बीच में माउंटेड होता है। और रोटर क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है। स्टेटर क्या करता है, स्टेटर हमारा स्टैटिक, नाम से ही पता चल रहा है स्टेटर, तो वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। बिल्कुल सही, समझ गए बेटा। तो स्टेटर क्षति देखिए क्या होता है। स्टेटर में दो प्रकार की क्षतियाँ होती हैं। ताम्र क्षति, ठीक है, ये क्षति स्टेटर वाइंडिंग के कारण होती है। इनकी गणना डीसी मोटर की भांति की जाती है। ठीक है। अब इसका देखते हैं वाइंडिंग I/2 RS। ठीक है, स्टेटर धारा और स्टेटर प्रतिरोध। हम लोग अब देखते हैं लौ क्षति। इसके अंतर्गत हिस्टैरिसीस तथा एडी धारा क्षतियाँ होते हैं। इनका मान नियत होता है और यह स्रोत फ्रीक्वेंसी तथा फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, समझ गए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे रोटर क्षति। रोटर यानी कौन सा पार्ट, रोटेटरी पार्ट जो रोटेट करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। रोटर में भी स्टेटर की भांति ताम्र तथा लौ क्षतियाँ होती हैं, क्योंकि मोटर की पूर्ण गति होने पर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ही कम होता है। इसलिए रोटर लौ क्षति को नगण्य माना जाता है। वाउंडेड रोटर में नगण्य में ताम्र क्षति की गणना स्टेटर की भांति ही की जाती है। ठीक है। वायु एवं घर्षण क्षति। रोटर के घूमने में वायु के अवरोध के कारण विंडेज क्षति तथा बेयरिंग के घर्षण के कारण क्षति पैदा होती है। स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर इक्वल्स टू
स्टेटर आउटपुट्स। देखिए यहाँ वाट्स में दिया गया है, ताम्र तथा लौह क्षतियाँ दी गई हैं, या रोटर इनपुट आउटपुट्स। ठीक है, स्टेटर आउटपुट्स वाट में, रोटर ताम्र क्षति वाट्स में, कुल उत्पन्न टार्क या यांत्रिक शक्ति वाट में। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह ये भी देख लीजिए, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, कुल उत्पन्न टार्क माइनस विंडोज तथा घर्षण क्षतियाँ इक्वस टू रोटर का आउटपुट वाट्स बटे 735.5। तो ये क्या आ जाएगा, अब ब्रेक हॉर्स पावर में आ जाएगा, BHP इसको बोलते हैं। अब देखिए बेटा, अगला जो हेडिंग है, ऊर्जा कुशल मोटर के गुण निम्नलिखित हैं। क्या गुण निम्नलिखित है ये हम लोग देखें। ठीक है, ऊर्जा कुशल मोटर कम बिजली का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की मोटर विद्युत के 85% को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। ठीक है बेटा, अब अगला देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, ऊर्जा कुशल मोटर के नुकसान को कम करने के लिए बेहतर मोटर डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की मोटर कम शोर करती हैं। ठीक है, और पांचवा देखिए, ऊष्मा का कम अपव्यय होता है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो मोटर में ऊर्जा की बचत के लिए सुझाव, यानी मोटरों में हम कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हमेशा कुशल कारीगर से ही मोटर रिवाइंड करानी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब वाइंडिंग या दिखाना चाहिए, इससे मोटर की दक्षता बनी रहती है। एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव का उपयोग करके ऊर्जा खर्च कम किया जा सकता है। जैसे देखिए, आप किसी मोटर में देखे होंगे कि उसको हाई स्पीड में भी चलाइए और धीमी गति में भी चलाइए, तो ऐसे क्या हो जाता है कि जब जिस प्रकार से हमें चाहिए तो हम अपनी बचत कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज असंतुलन को कम करना, क्योंकि वोल्टेज असंतुलन के कारण ही मोटर में कंपन उत्पन्न होता है, जिस कारण मोटर में ओवर हीटिंग होता है, जिससे वाइंडिंग की आयु कम हो जाती है। ठीक है क्लास, स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, और अगले हम क्लास में पढ़ेंगे यूनिट 4। थैंक यू क्लास।